नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत आपको दिखाते हैं कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें नीमच में मनासा के झरनेश्वर महादेव की हैं, जो भारी बारिश के चलते इस समय उफान पर है और लोग इसे देखने के लिए पहुंच भी रहे हैं। इस दौरान कुछ युवा अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते देखे गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में ये लोग पानी के बीच तेज धार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने भी यहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हुए हैं। ये लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी है और खुद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं आपको बता दें नीमच से ये तस्वीरें सामने आई हैं। नीमच में मनासा के झरनेश्वर महादेव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद लगातार जबरदस्त पानी झरना में बना हुआ है। एमपी में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। इस दौरान हादसे भी खूब हो रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां उफान पर बह रही पार्वती नदी में नहाने गई 5 लड़कियां बह गईं। बहरहाल अब तक 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 1 को बचा लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। शिवपुरी के मणिखेड़ा के अटल सागर बांध के 6 गेट बीती रात खोल दिए गए। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में हो रही लगातार बारिश के चलते जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से अटल सागर बांध के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। गेट खोले जाने से पहले आसपास के इलाकों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सूचित किया गया और उसके बाद गेट खोले गए। भारी बारिश के चलते मुरैना में आसन नदी उफान पर है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी जान की परवाह भी नजर नहीं आ रही। मोरछठ पर लोगों की लापरवाही देखने को मिली। लोग आसन नदी के स्टॉप डैम पर जान जोखिम में डालकर नहाते नजर आए। बारिश के दिनों में रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोग सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहे। गुना में भारी बारिश से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद खेतों में पानी घुस गया और सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गईं। खेतों में पानी भरने से चाचौड़ा के कई गांव प्रभावित हो गए हैं। किसानों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इन सब के बीच सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक में उफान मारती कलियादेव नदी को जीप में बैठे 5 लोग पार करते दिखे। फिल्मी स्टाइल में युवक और उसके 4 दोस्तों ने अति उत्साह में जीप पर सवार होकर नदी पार करने का प्रयास किया। जीप तेज बहती नदी में कुछ दूर जाकर फंस गई। जीप के फंसने के बाद युवकों ने नदी में उतरकर उसे निकालने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी जान को भी खतरा बना रहा। इन युवकों की जरा सी चूक से इनकी जान भी जा सकती थी। भारी बारिश के चलते गुना में पार्वती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर में 2 पुजारी फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कैसे उफनती पार्वती नदी में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। उधर भारी बारिश के चलते बड़वानी में नर्मदा नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। नर्मदा नदी का जलस्तर 124 मीटर के ऊपर बह रहा है, जिससे आसपास का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। उधर खंडवा में लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते ओंकारेश्वर बांध के 10 गेट खोलने पड़े हैं। बांध का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि 1-1 मीटर तक गेट खोलने पड़े। इसके साथ ही 200 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में हुई झमाझम बारिश के बाद टीकमगढ़ में बेतवा नदी का जलस्तर भी बहुत अधिक बढ़ गया है। टीकमगढ़ में नदी नाले उफान पर आ गए हैं और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं भारी बारिश के चलते छिंदवाड़ा में भी हालात बुरे हैं। भारी बारिश के कारण छिंदवाड़ा में माचागोरा बांध लबालब भर चुका है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बांध के 4 गेट खोल दिए हैं। फिलहाल यहां भी प्रशासन अलर्ट पर है।
भारी बारिश के बाद रतलाम में भी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। भारी बारिश के बाद बरसाती नाले में एक वैन बह गई। हालांकि ग्रामीणों ने वैन में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। उधर उज्जैन में भी यही हाल है। यहां पर शिप्रा नदी का रौद्र रूप सामने आया है और नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। पुल के 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के शिवपुर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी अपने रौद्र रूप में है। पार्वती नदी उफान पर है और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते राजस्थान से शिवपुर का संपर्क टूट गया है। शिवपुर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। उधर बैतूल में सातना डैम अपने उफान पर है। लोग यहां पहुंच भी रहे हैं और इस दौरान अपनी जिंदगी दांव पर भी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डैम में वेस्ट वियर पर चढ़कर लोग छलांग लगा रहे हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नहीं किए। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें कच्छ के बड़ासा की हैं, जहां की नदियां उफान पर हैं। 12 गांव में नदी के तेज बहाव में 15 गायें बह गईं। प्रशासन का कोई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने तक नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें भी गुजरात के सुरेंद्रनगर की हैं, जहां झेररी नदी में एक शख्स तेज धार में बह गया। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव के तैराक युवाओं ने उसकी जान बचाई। वहीं इलाके के विधायक नौशाद सोलंकी घटना को अपने मोबाइल में कैद करते देखे गए। वहीं गुजरात के ही मोरबी में भारी बारिश के चलते जीवापार, उटबेर, सावड़ी, सांपर, राजपर, कोतासी में पानी भर गया है और भारी बारिश के कारण मावना गांव का पुल टूट गया। पुल टूटने से आमरण गांव में पानी घुस गया है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर सूरत में भारी बारिश के कारण वियर कोजवे ओवरफ्लो हो गया है। पिछले 20 दिनों से ओवरफ्लो की स्थिति बनी हुई है। कोजवे में ये ओवरफ्लो उकाई डैम से लगातार पानी छोड़ने की वजह से हुआ है। तस्वीरें गुजरात के राजकोट से हैं, जहां भारी बारिश के चलते पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इसी दौरान पुल को पार करते समय 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बामुश्किल बचाया जा सका। गुजरात में लगातार बारिशों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 32 जिलों में बारिश के चलते लोग काफी परेशान हैं। कच्छ जिले में भी बारिश का काफी असर देखा गया। आफत की बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। डैम, नदी और नाले में पानी लबालब भर गया है। वहीं सड़कों पर भी सैलाब के हालात देखे गए हैं। कच्छ के अलावा पालनपुर, सुंदरनगर, मेहसाना में भी जमकर बारिश हुई है। और अब बात कोटा की। कोटा में काली सिंध, पार्वती और चंबल नदियों में उफान आया हुआ है। 3 नदियों में उफान का सिलसिला लगातार जारी है। तीनों नदियां कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में उफान पर हैं। कोटा बैराज डैम के कैचमेंट इलाके में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई और ऐसे में कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर पानी निकासी की गई। हाड़ौती में मानसून की मेहरबानी लोगों की परेशानी बन गई है। हाल यह कि कोटा और आसपास के जिलों की तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ गई हैं। चंबल नदी पर बने कोटा बैराज बांध से पानी की निकासी की जा रही है। ये तस्वीरें कोटा की हैं। कोटा हाड़ौती में मानसून जबरदस्त आया है और इसका नतीजा कि लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और लगातार नदियों का और डैम का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके बावजूद लोग डैम के पास जाकर अपनी जान भी जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें कोटा से हैं और
जब डैम में पानी की आवक ज्यादा थी, इसके बाद गेट खोले गए। गेट खोलने के बाद का ये नजारा और लोग यहां पहुंच रहे हैं। बूंदी के तालेड़ा और नमाना इलाके में हुई अच्छी बारिश के चलते वर्धा बांध और चांदाका तालाब बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। दोनों बांधों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। बूंदी से तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि तालेड़ा और नमाना इलाके में हुई अच्छी बारिश के चलते वर्धा बांध और चांदाका तालाब बांध में पानी की आवक जबरदस्त है। राजस्थान के कोटा के गेपरनाथ झरने में फंसे 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। तो झरने में ये सभी फंस गए थे, बामुश्किल इन्हें झरने से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कोटा के गेपरनाथ झरने में ये सभी लोग फंस गए थे और इन सभी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुंगेर में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए इलाकों में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। ऊंचे स्थानों पर लोगों का पलायन जारी है और लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। हालांकि प्रशासन दावे कई कर रहा है, लेकिन लोगों तक अभी भी मदद नहीं पहुंच रही है। मुंगेर की ये तस्वीरें हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोपालगंज में भी गंडक नदी के जलस्तर घटने से परेशानी अभी तक कम नहीं हुई है। कुचाय कोट के काला मटिहनिया में कटाव से दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि गोपालगंज में गंडक का जलस्तर घटने से परेशानी अभी भी कम नहीं हुई। जलस्तर जरूर घटा, लेकिन परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं। वहीं बाढ़ में गंदे नालों के पानी के जल जमाव को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों को महामारी का खतरा भी अब सताता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पर अब जैसे जैसे जो जल का जो स्तर है वो कम हो रहा है। पानी जब उतर रहा है, जो जलमग्न हो गए थे क्षेत्र, वहां से पानी अब हट रहा है। इसके बाद लोगों की चिंता महामारी को लेकर बढ़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब महामारी का अटैक लोगों पर हो जाए। खबर छपरा से। छपरा के बाढ़ प्रभावित परसा में ग्रामीणों ने चचरी पुल का निर्माण किया है। मदद नहीं मिलने को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में गुस्सा भी आ रहा है और इसके बाद लोगों ने खुद अपने प्रयासों से, अपनी कोशिश से चचरी पुल का निर्माण किया और इसकी मदद से अब लोग आ जा पा रहे हैं। और हालांकि प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई मदद नहीं मिली, जिससे लोगों की नाराजगी प्रशासन को लेकर बनी हुई है। अररिया के फॉरबिसगंज नगर परिषद में जल जमाव से लोग परेशान हैं। जल कैदी बने हुए हैं लोग। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद अब तस्वीरें लातेहार की दिखाते हैं आपको। लातेहार में जयत्री नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने की मजबूरी है लोगों की पुल निर्माण की मांग है, लेकिन अभी तक पुल इनके लिए बना नहीं और मजबूरन इन्हें जान जोखिम में डालनी पड़ती है। गोपालगंज में बाढ़ से 98,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। 62,000 परिवार के खाते में 6,000 रुपए की दर से 37 करोड़ 20,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो गोपालगंज में लगभग लाख के आसपास परिवार प्रभावित हुए हैं। हालांकि कोशिश भी की गई है कि जो प्रभावित परिवार हैं उनकी मदद की जा सके। जामताड़ा के चिरुडीही गांव में लगातार बारिश से तालाब का मेढ़ टूटा है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। तालाब से बहकर निकली मछलियां पकड़ने की होड़ मची हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए हैं। छपरा के बेलहर में स्थानीय लोगों ने केला बागान से पकड़ा विशाल मगरमच्छ वन विभाग को सौंपा। तो छपरा से तस्वीरें सामने आई हैं। छपरा के बेलहर में जहां स्थानीय लोगों ने केला बागान से एक बड़े मगरमच्छ को पकड़ा है और उसके बाद अब इस मगरमच्छ को वन विभाग को सौंप दिया गया है। हालांकि
अच्छी बात रही, गनीमत रही कि ये मगरमच्छ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उससे पहले ही इस मगरमच्छ को काबू कर लिया गया और अब वन विभाग के हवाले कर दिया गया। वन विभाग को इस मगरमच्छ को सौंप दिया गया है। काफी बड़ा ये मगरमच्छ बताया जा रहा है। छपरा में बाढ़ के कारण लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़कें जलमग्न हैं और लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। छपरा मुजफ्फरपुर मार्ग की तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से परेशान हैं। सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लोग आना जाना तो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। तो भारी बारिश के बाद पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने की मजबूरी है इन सभी की। मुंगेर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नए नए इलाकों में पानी का प्रवेश हो रहा है। फिलहाल गंगा का जलस्तर 36.65 मीटर है, जो खतरे के निशान से 3 मीटर से भी कम है। निचले इलाकों में गंगा का कहर बरप रहा है। सदर प्रखंड के कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऊंचे स्थानों पर लोगों का पलायन जारी है। प्रभावित लोगों के पास अब तक किसी तरह की सहायता नहीं पहुंची है। दानापुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दियारा के कई इलाके में पानी भरने लगा है। ऐसे में लोग नाव से सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन की टीम नाव परिचालन की निगरानी कर रही है। तो दानापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की परेशानियां कहीं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। वहीं दियारा के कई इलाकों में पानी भरने लगा है। अब ये गुजरात के गिर की तस्वीरें हैं, जहां सिंगोड़ा नदी में बाढ़ में फंसे 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। दोनों लोग उफनती नदी को जबरन पार करने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान ये दोनों लोग तेज धार में बह गए। हालांकि काफी कोशिशों के बाद दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बड़ा हादसा, या कह सकते हैं कि जान भी जा सकती थी इन दोनों की। यानी कि दुस्साहस अक्सर भारी पड़ता है और यह दुस्साहस यहां पर लोगों ने दिखाया। गुजरात के गिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल उफनती नदी को ये पार करने की कोशिश कर रहे थे। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, इसके बावजूद पुल पार करने की कोशिश। और अब तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। वहीं पानी में डूबे कार की तलाश की जा रही है। तो गुजरात से और तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुजरात के नवसारी का मामला है, जहां पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। तो बता दें आपको, कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। नवसारी का यह मामला है और गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई है। वहीं पानी में डूबी कार की तलाश अभी भी की जा रही है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी से सामने आई हैं और गनीमत रही कि 2 लोगों की जान बच गई है। उधर गुजरात में लगातार हो रही बारिश से जहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं, वहीं फाफनी नदी में आई बाढ़ के चलते कोडिनार में बनी भारी भरकम पानी की टंकी भी बह गई है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीरें भी गुजरात से ही सामने आई हैं। पानी की टंकी ही बह गई। तो फाफनी नदी में आई बाढ़ के चलते कोडिनार में बनी भारी भरकम पानी की टंकी ही बहती हुई नजर आई। ये हाल भारी बारिश के बाद के हैं। ग्वालियर अंचल में हो रही बारिश से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। जिले में अब तक 435 मिलीमीटर बारिश हुई है। तिगरा का वाटर लेवल 737 फीट पर जा पहुंचा है। ओवरफ्लो होने में महज 2 फीट पानी की जरूरत और है। तो ये तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई हैं। तिगरा डैम का वाटर लेवल अच्छा खासा हो गया है। हालांकि ओवरफ्लो होने में अभी 2 फीट बाकी हैं। 737 फीट तक
तिगरा बांध का वाटर लेवल पहुंच चुका है। शाहजहांपुर में पार्वती नदी में नहाने गई 5 लड़कियां डूब गईं। 5 लड़कियों में से 3 की मौत हो गई है, जबकि एक लड़की को बचा लिया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।